हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चरल थियरी, जो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। इसका पूरा नाम लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की है। तो सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में रूस में हुआ था, और इसी के समकालीन जीन पियाजे भी थे जो स्विट्जरलैंड के थे, और उनका जन्म भी 1896 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में एक ऐसा सिद्धांत देकर गए जिसका उपयोग हम लोग करते हैं और सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके थियरी का इसके थियरी का दूसरा नाम है भाषा संज्ञानात्मक विकास। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास दे दिया जाए तब उसका संबंध जीन पियाजे से है, लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया जाए भाषा संज्ञानात्मक सिद्धांत तब हम वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की को चुनेंगे। इसके द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है थॉट एंड लैंग्वेज, मतलब विचार एवं भाषा, और इसी के ठीक अपोजिट जीन पियाजे चलते हैं। उनका कहना था कि पहले लैंग्वेज आता है उसके बाद विचार आता है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। इसी के आगे है सोशल प्लस लैंग्वेज, मतलब लेव वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि बच्चा समाज में सीखता है एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के, प्लस में लैंग्वेज का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सोशल मतलब होता है एनवायरनमेंट, मतलब नर्चर। एक क्वेश्चन देता है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है। प्रकृति पोषण विवाद में उसमें प्रकृति का अर्थ पूछ लिया जाता है। प्रकृति मीन्स होता है नेचर, और पोषण मतलब होता है नर्चर। नर्चर मीन्स सोशल, और नेचर मीन्स हेरिडिटी से जो चीज़ हमें मिलता है वो हो गया प्रकृति, और पोषण हो गया जो हमें समाज से मिलता है, जो हमें सोशल से मिलता है। इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है, LAD, ZPD और LPD। LAD मतलब होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का स्तर। इसके बाद है 3 नंबर पे LPD, मतलब लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर। मतलब जब कोई बच्चा कुछ सीखता है तो विदाउट एनी हेल्प तो उसको कहते हैं LAD। तो हो सकता है कि वह कुछ अच्छा करे, चाहे हो सकता है कि उनसे वह काम नहीं हो। इसके बाद आता है LPD, कि जब बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर पाता है, मतलब उस काम को आसानी से कर पाता है। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं ZPD, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसमें बच्चा को उसके वयस्क से कुछ हेल्प मिल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ZPD। मतलब ये कि LAD और LPD के बीच का क्षेत्र ही ZPD कहलाता है। जब बच्चा को नहीं कुछ आया तो ये हो गया LAD, और जब बच्चा को सब कुछ आने लगा तो वो हो गया LPD, और इसी का जो बीच का क्षेत्र है वही है ZPD। मतलब एक प्रकार का जोन है, एक लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट का, मतलब वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के जो क्षेत्र होते हैं उसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD। तो इसमें एक तो शब्द और जोड़ दिया जाता है स्कैफोल्डिंग का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्कैफोल्डिंग हिंदी में कहते हैं इसको पार या फिर ढांचा। इसका मतलब होता है कि जब बच्चा हेल्प लेता है, हेल्प अनदर पर्सन, इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग जो थियरी दिया था उसका नाम था ब्रूनर साहब, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत सोशियो कल्चरल थियरी में किया। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल टीचिंग का, कि LAD और LPD का जो बीच का क्षेत्र होता है उसको तो ZPD कहते हैं, साथ ही साथ उसको रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में एक
इंटरेक्शन है जिसको हम लोग इंटर रिलेट कर सकते हैं, एलएडी और एलपीडी का। एलईडी और एलपीडी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसी को हम लोग जेडपीडी भी कहते हैं, और साथ ही साथ रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहते हैं, पारस्परिक शिक्षण। तो यहाँ पे 4-5 तो टर्म हमको याद रखना है। एक भाषा संज्ञानात्मक सिद्धांत, अगर पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की आएगा। दूसरा चीज सोशल, जहाँ भी हमको सोशल नजर आए वहाँ पे सबसे ज्यादा और ज्यादा बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की का। एक तो सिद्धांत है सोशल लर्निंग थियरी, एसएलटी थियरी, एसएलटी, और इनका संबंध ब्रूनर साहब से। सोशल लर्निंग थियरी, अगर सोशल कल्चरल थियरी आ जाए तब हमें वहां पे लेव वाइगोत्स्की के साथ जाना है। अगर वहां पे सोशल लर्निंग थियरी आ जाए तो वहां पे हमको जेएस ब्रूनर साहब के साथ जाना है, जिन्होंने स्कैफोल्डिंग का मेन कॉन्सेप्ट दिया था। और स्कैफोल्डिंग का जो सबसे ज़्यादा यूज किया है वो लेव वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत सोशियो कल्चरल थियरी में किया है। इसके बाद आता है जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, रेसिप्रोकल टीचिंग, भाषा संज्ञानात्मक सिद्धांत, लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद एक ठो बुक है थॉट एंड लैंग्वेज, इस पे भी सबसे ज्यादा लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं। अब आगे है एलपीडी, जेडपीडी और एलएडी। मतलब एलएडी तो हम जान गए कि मीनिंगफुल लर्निंग होता है, एलपीडी तो जान गए कि इसमें विदाउट एनी हेल्प, जब बच्चा को कुछ नहीं आता है वो अपने आप से किसी भी काम को करना चाह रहा है। जेडपीडी हो गया कि इन दोनों के बीच का क्षेत्र, इस दोनों के बीच के क्षेत्र में को जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है एमक्यू, मतलब ये कि मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे बच्चा को कुछ नहीं आया और यहाँ पे बच्चा को सब कुछ आ गया, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसी को हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बच्चा को हेल्प दिया जा रहा है। हिंदी में इसको कहते हैं पार या फिर ढांचा, और तब जाकर के बच्चा में मीनिंगफुल लर्निंग आ गया, मतलब ये कि एलईडी आ गया। इसके बाद जो जीन पियाजे सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो प्राइवेट स्पीच, मतलब ये इनर स्पीच कह सकते हैं इसको। प्राइवेट स्पीच मतलब होता है निजी संवाद, और इनर स्पीच मतलब होता है आंतरिक भाषण। मतलब बच्चा अपने आप से ही बात करना शुरू कर देता है समाज में जाने के बाद। जबकि जीन पियाजे का अगर हम सिद्धांत पढ़ें तो उसमें एक ठो टर्म आता है ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक, आत्म केंद्रित, और इस पे सबसे ज्यादा बात करते हैं तो वो है जीन पियाजे। तो लेव वाइगोत्स्की में हमें टोटल 4 से 5 टर्म ही हमको याद रखनी है। एक प्राइवेट स्पीच, एक स्कैफोल्डिंग, एक जेडपीडी, 3 हो गया। चौथा याद रखना है भाषा संज्ञानात्मक विकास। 5वां याद रखना है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। और 6ठा याद रखना है विचार और भाषा, थॉट एंड लैंग्वेज। मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, लेकिन जीन पियाजे के अनुसार पहले भाषा आती है और फिर विचार आती है। ये थियरी बस इतना ही था। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 नंबर फिक्स है कि सीडीपी में पूछा ही पूछा जाता है। फिक्स्ड क्वेश्चन।
और थियोरी कोई लंबा है नहीं। बस लेव वाइगोत्स्की का यही मानना था कि बच्चा जो भी चीज़ सीखता है वह समाज से सीखता है, जबकि जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा जो भी चीज़ सीखता है वह खुद से ही सीखता है, वह अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे चाहे सीखे और चाहे वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करके सीखे, वह खुद से ही सीखता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की इसके ठीक अपोजिट थे, मतलब बच्चा समाज में जाएगा, वहाँ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और जो भी चीज़ इसको सीखना होगा वह चीज़ सीखेगा, जबकि जीन पियाजे का इसका मानना बिल्कुल गलत था। और लेव वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा बात करते हैं सोशल पे, कल्चर पे, मतलब इसका जो थियरी है मेन सोशियो कल्चरल थियरी, बस इसी पर बेस्ड है। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है सक्रिय अनुकूलन, बी में है पारस्परिक शिक्षण, सी में है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और डी में है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इनसाइट लर्निंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में कोहलर बात करते हैं। संस्कृति निरपेक्ष यदि है तभी तो ये लेव वाइगोत्स्की नहीं होगा। अगर यहाँ पे सापेक्ष होता तब हम लेव वाइगोत्स्की को ले सकते थे, क्योंकि वही संस्कृति पर बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में है पारस्परिक शिक्षण और ऑप्शन ए में है सक्रिय अनुकूलन। तो सक्रिय अनुकूलन लेव वाइगोत्स्की नहीं बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेसिप्रोकल टीचिंग। दूसरा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हम जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की अपने सीखने के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा संस्कृति, सामाजिक, भाषा पर बात की है। तो ऑप्शन ए में अनुवांशिक, तो ये तो हो जाएगा जीन पियाजे, बी में है नैतिक, ये हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग, सी में है शारीरिक, ये हो जाएगा जीन पियाजे और डी में है सामाजिक, तो ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू को नज़रअंदाज किया जाता है, मतलब हम उसको शामिल नहीं करते हैं? तो ऑप्शन ए में है सामाजिक, बी में है सांस्कृतिक, सी में है जैविक, डी में है भाषाई। तो हम लोग जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई तीनों पर बात करते हैं, सिवाय जैविक को छोड़ के, क्योंकि जैविक पे बात करते हैं जीन पियाजे साहब। अगला प्रश्न है कि किसी बच्चे को उसके कामों में सहायता करना क्या कहलाता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो ऑप्शन ए में है पार स्कैफोल्डिंग, बी में है सहायककर्ता, सी में है अधिगमकर्ता और डी में है प्रबंधनकर्ता। तो ये सहायककर्ता, अधिगमकर्ता, प्रबंधनकर्ता कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पार, मतलब ये स्कैफोल्डिंग। और ये जो क्षेत्र में आता है उसको कहते हैं ZPD। अगर ऑप्शन में स्कैफोल्डिंग नहीं दिया हुआ है तो उसका क्षेत्र दिया हुआ रहता है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो भी डाउट होगा क्वेश्चन बनाते समय वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।